नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुजफ्फरपुर मैगजीन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ चंचल चौधरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। नवरात्रि में हम देवी माँ के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने भी मुजफ्फरपुर के 9 मातृ शक्ति के बारे में जानने का कार्यक्रम चलाया है, जिसमें आज हमारे साथ है सोनू मुस्कान, जो बिहार की मशहूर गायिका हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका मुजफ्फरपुर मैग में। धन्यवाद सभी दर्शकों को। हमारे मुजफ्फरपुर मैगज़ीन के न्यूज़ पोर्टल पे जो भी दर्शक हैं उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और सभी का स्वागत है। तो आप अपनी गायिका के लिए जानी जाती हैं, तो इसकी शुरुआत कब हुई? इसका जुनून आप में कैसे आया? मैं 5 साल की उम्र से मैंने गाना शुरू किया था और ये जुनून मेरी दोनों बहनों से, रीना सीमा से मुझे मिला कि उन लोगों को देख के मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने शुरू किया ये गायन का ये सफ़र। तो अभी तक आपने बहुत जगह जगराता भी किए, वहीं से आपको पहचान भी मिला, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम किया। इन सब बारे में बताइए। सफ़र यहाँ से शुरू से लेके अभी तक का सफ़र आपके लिए कैसा रहा? सबसे पहले मैंने यहाँ सूर्या कैसेट्स जब बनता था अमर पांडे जी के यहाँ, तब से रिकॉर्डिंग मैंने मतलब 98-99 के आसपास मैंने पहली रिकॉर्डिंग की थी, सबके नाथ गरीब नाथ। मैं उस टाइम बहुत छोटी थी उसमें। और उसके बाद फिर मैंने सन 2002 में टी सीरीज़ में ज्वाइन किया, दुर्गा की जय जय काली की जय जय, जिसमें मेरे साथ भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक आनंद मोहन जी। उसके बाद मेरी एल्बम आई 2004 में माई दरबार में, जो काफ़ी हिट रहा। उस तरीके से फिर मैं धीरे धीरे अन्य कैसेट्स कंपनी में चंदा और माँ जानकी, पूनम, उसके बाद सुपर टोन और बहुत सारे जितने भी भजन के हैं टिप्स वगैरह, सभी में मैंने गायन शुरू किया। और अभी भी फ़िलहाल मेरा एक एल्बम आया है, कल ही वो लॉन्च किया है सुपर टोन डिजिटल के माध्यम से, मैया भुरवे भुरवेना, जो काफ़ी अच्छा रिस्पांस कर रहा है। तो सबके प्रोफेशनल लाइफ में कभी कभी कुछ कठिन समय आते हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसा समय जो आपके लिए बहुत कठिन साबित हुआ हो? कठिन साबित तो ये वैसा कुछ मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं 5 साल की उम्र से गा रही हूँ, तो मैं बहुत छोटी थी और स्टार्टिंग में ही मेरे साथ पढ़ाई का भी प्रेशर होता है। मतलब जब छोटे होते हैं और स्टार्टिंग मैंने मतलब पढ़ाई के साथ साथ गायन को भी शुरू किया, तो कई बार ऐसा होता था, जैसे मेरे 10th के एग्ज़ाम के समय मेरा प्रोग्राम भी रहता था और फिर मेरे शोज़ भी रहते थे। तो इस तरीके से मैनेज करना। फिर मैं साइंस की स्टूडेंट रही, जूलॉजी से मैंने MSc किया, तो बहुत मुश्किल होता था कि एक टाइम पे दोनों चीज़ें हो जाती थी। कई बार ग्रेजुएशन के पेपर के समय मेरा एग्ज़ाम भी था, प्रोग्राम भी था, और बिहार यूनिवर्सिटी में कैंसिल होते होते कभी कभी सेम टाइम में पड़ जाता था। तो बहुत ये सब चीज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मेरे पापा मम्मी, खासकर मेरे पापा, उन्होंने मतलब रात को जग के फिर अपना काम भी करते थे। और फिर मैं रात को पेपर दे के आती थी, और फिर दिन में मैं पेपर दे के आती थी और रात को फिर जगती थी। इस तरीके से उनका भी काफ़ी मतलब कठिन टाइम ये सब रहा हमारे लिए। तो अभी भी आप सोच करती हैं, बहुत टाइम लगता होगा, काफ़ी लंबा समय देना होता होगा, तो आप अपना घर परिवार कैसे देखती हैं? साथ प्रोफेशनल लाइफ भी जीना, उसको कैसे मैनेज करती हैं? बहुत मुश्किल है, लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर के लिए आप जब कुछ करते हैं तो ईश्वर भी आपके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रखता है। तो घर परिवार है, काफ़ी मैनेज भी करना पड़ता है, और साथ साथ मेरा खुद का जॉब भी है। मैं टीचिंग लाइन में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो उस तरीके से मुश्किल है। लेकिन ईश्वर का सहारा है, ईश्वर के लिए काम करते हैं, इसलिए ईश्वर हमारे लिए कुछ कर देते हैं। तो अभी जो आप गाना गाने जाती हैं, उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए, उसके लिए जुनून भी चाहिए और आदमी के अंदर हिम्मत भी होना चाहिए, वो सब कहाँ से आता है? ये हमारे दर्शकों से साझा कीजिए थोड़ा। शक्ति की पूजा करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है, तो शक्ति की आराधना जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें मतलब वो शक्ति अपने अंदर आती है। और ख़ुद इंसान मैं जब गाती हूँ, या मुझे लगता है कि जब हम उसके लिए करते हैं, तो फिर जब आप ईश्वर के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं, तो पता नहीं चलता कि मैं बीमार हूँ या मुझे कोई तकलीफ़ है या कुछ भी। जैसे अभी हम लोग सभी कलाकारों का प्रोग्राम होता है कंटिन्यूस टाइम पे, तो जब गाते हैं तो ईश्वर की आराधना करने के साथ साथ वो एनर्जी आ जाती है ऑटोमेटिक।
अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ एक गाना सुना दीजिए दुर्गा पूजा से रिलेटेड। बिल्कुल। जैसे अभी आपने कहा ना कि कैसे एनर्जी आती है, आप सोचिए कि 105 किलोमीटर कोई व्यक्ति कैसे पैदल चल सकता है। बाबा धाम जाते हैं हम लोग, 20 किलोमीटर हम लोग वैष्णो देवी चढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर जो है वो आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है कि वो नहीं चल सकता है ना। लेकिन इतनी दूर धूप में बारिश में लोग कांवड़ लेके जाते हैं ना, और वैष्णो देवी लोग जाते हैं पैदल, तो ईश्वर की शक्ति आ ही जाती है, और ईश्वर में बहुत शक्ति है। और नवरात्रि में लोग 9 दिन सहते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने छाती पे 5 कलश 10 कलश लेके बैठते हैं। तो इंसान के लिए ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ ईश्वर के लिए मुमकिन है, और ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो पाता है। आइए देवी आराधना मैं अपने ही एल्बम से रख रही हूँ, जो इस बार की नवरात्रि में मेरा एल्बम आया है। कर कर जुरिया रौरी आईनी दुअरिया, हम त भोरवे ना। कर कर जुरिया रौरी आईनी दुअरिया, हम त भोरवे ना। अपना मैया के जगाई, हम त भोरवे ना। हो अपना मैया के जगाई, हम त भोरवे ना। लल की सिनुर वाले के लल की चुनरिया, हम त भोरवे ना। कि अपना मैया के जगाई, हम त भोरवे ना। कि अपना मैया के जगाई, हम त भोरवे ना। तो बहुत अच्छा लगा हमें गाना सुनकर। आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि आप लोग खूब स्वस्थ रहें, ईश्वर को याद करें, अपने काम को करें, और जब समय मिले, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही माला जपते रहें, लेकिन आपको जब समय मिले अच्छा सोचें और अच्छा बोले और अच्छा कर्म करें, और ईश्वर को याद ज़रूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सभी हमारे दर्शकों को, मुजफ्फरपुर मैग के, और सभी लोगों से आग्रह है कि इस हमारे जो मुजफ्फरपुर मैग को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। तो आज के हमारे नवरात्रि कार्यक्रम स्पेशल में इतना ही। बने रहे मुजफ्फरपुर मैग के साथ। धन्यवाद।